है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। जी हाँ फ्रेंड, जिसका बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो घड़ी आपके नज़दीक आती हुई दिख रही है। और किन शिक्षकों को इनका लाभ होगा ये भी जानेंगे। तो जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है, प्रखंड शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 का गठन हुआ है और शिक्षा विकास पदाधिकारी 534 पद और शिक्षा सहायक विकास पदाधिकारी 850 पदों का सृजन किया गया है। ये नए पद होंगे और अब शिक्षक बनेंगे जो है प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी। तो संपूर्ण विश्लेषण, क्या कुछ सिलेबस होगा, कितनी योग्यता होगी, किस तरह से परीक्षा होगी, क्या कुछ परीक्षा पैटर्न होगा, कितना वेतन होगा, कब जाकर के नोटिफिकेशन निकलेगा और किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, विभिन्न पहलुओं पर जो है संपूर्ण विश्लेषण आज के इस अंक में किया जाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो बिना देरी के चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे आज के सबसे पहले कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट के बैठक में जो है शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य में संचालित प्राथमिक उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सतत निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना विकसित करने के उद्देश्य से बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 का गठन की स्वीकृति दे दी गई है। स्वीकृति ही नहीं दी गई है, राज्यपाल का जो है इस पर जो है नोटिफिकेशन भी, एक तरह का नोटिफिकेशन जो कहा जाए राज्यपाल के द्वारा, वो जारी कर दिया गया है। तो क्यों ये की गई कि अभी बीआरपी के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था, बीआरपी को 1 मार्च से ख़त्म कर दिया गया और बीओ को प्रमोशन के द्वारा जो बहाली हो रहा था, जो बुनियादी विद्यालय के प्रधान अध्यापक बीओ बन रहे थे, उस प्रक्रिया को रोक दी गई थी और 34 वर्षों से बीईओ की वैकेंसी नहीं निकली थी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की। तो इन सारे बातों को लेकर के जो सुगबुहाट पहले से ही चल रही थी, जिसका कि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा भी कई बार बताया गया था, तो इन बाबत अब जो है निकल गई। तो अब जो है ये वैकेंसी निकली गई है। 8/4/2025 को कैबिनेट का फैसला निकला है और ये फैसला बिल्कुल स्वागत योग्य है और इस फैसला का लाभ शिक्षकों को भी बिल्कुल मिलेगा। और अभी विस्तृत नोटिफिकेशन के बारे में क्या कुछ सिलेबस रहेगा आपको बताया जाएगा। 71वीं बीपीएससी के तहत इसका होना तय माना जा रहा है। जो नेक्स्ट बीपीएससी की परीक्षा होगी, जिसमें कि प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी, चाहे वो अन्य परीक्षा के साथ टैग मिलाया जाए या इसका सेपरेट अलग परीक्षा किया जाए, तो इस बाबत देखिए शिक्षा विभाग में जो है परामर्शी समिति बनाया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के तत्कालीन निदेशक जो है बिहार प्राथमिक शिक्षा और बैद्यनाथ प्रसाद को जो है प्रशासनिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वो इस संबंध में कुछ जो है परामर्श दे पाए। परामर्शी समिति के रूप में शिक्षा विभाग ने नोट कर दिया गया है और शिक्षा विभाग की अधिसूचना जो है राज्यपाल के स्तर से जारी की गई है। इस अधिसूचना में क्या कुछ विशेष है, परंतु 309 के तहत इसको दिया गया है, सेपरेट पद सृजन किया गया है और ये बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 कही जाएगी। यह तुरंत प्रवृत्त होगी, यानी कि ये एकदम डायरेक्ट ये प्रवृत्त हो जाएगी और ये सारे परिभाषाएं लिखे हैं जो संक्षेप में है और आप जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 2 पद स्वीकृत किए गई है, ये सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी, ये मूल कोटि के पद होंगे, ये प्रोन्नति के प्रथम स्तर होंगे। पहले इस पर बहाली होंगे या डायरेक्ट इस पर भी बहाली होंगे और ये जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी है, इस पर प्रमोशन मिलेगा। इसके प्रमोशन के लिए अलग ग्रेड दिया जाएगा, जो कि जब विस्तृत नोटिफिकेशन निकलेगा तो आपको बताया जाएगा। समय समय पर सरकार द्वारा इसको निर्धारित किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो सीधी भर्ती परीक्षा के आधार पर होगी, लेकिन परीक्षा आपको 3 चरणों से गुजरना होगा, जिसको आगे विस्तृत जो पूर्व के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की वैकेंसी है उसके आधार पर आपको बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाया जाएगा और बताया जाएगा, इसलिए वीडियो पर बने रहेंगे। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है स्नातक रहेगी, पूर्व में भी स्नातक ही रह रही थी और हो सकता है शिक्षकों को ध्यान में रखकर, चूंकि लंबे समय से नहीं मिला है और कहीं ना कहीं शिक्षकों के प्रोन्नति के द्वारा ये पद भरे जाते थे, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी शिक्षकों के प्रति यहाँ पर मिल रहा है या वेटेज शिक्षकों को देना बिल्कुल सरकार के लिए लाजमी हो जाएगा। तो शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा और आपको बताएंगे। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर के अधिकतम 40 वर्ष तक हो सकती है या और भी ज़्यादा शिक्षकों के लिए कुछ इसमें शिथिलता बरती जा सकती है। आरक्षण का जो है जो सरकार जो प्रावधान किया है वो दी जाएगी। परिवेक्षा अवधि होगा, प्रशिक्षण होगा, विभागीय परीक्षा होगी। सीधी भर्ती के नियुक्त कर्मियों को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण
होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व परिषद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा। तो यहाँ पर विभागीय परीक्षा की बात बोल रही है, तो ये एक बड़ी बात है कि ये विभागीय परीक्षा शिक्षा विभाग की परीक्षा होगी। ये ओपन भी हो सकता है या हो सके तो सिर्फ शिक्षकों के लिए इस विभागीय परीक्षा को, चूंकि विभागीय परीक्षा शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। संपुष्टि होगा, वरीयता क्रम का निर्धारण होगा जो कि मेरिट के आधार पर होगा, प्रोन्नति का प्रावधान इसमें होगा, सरकार के द्वारा अवशिष्ट मामले, कठिनाई शिथिल करने की शक्ति, निर्वसन, ये सारे बात। तो मेन बात जो मुख्य बात निकल करके आ रही है उस पर अब चलते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जो पूर्व में खंड शिक्षा पदाधिकारी भी जो यूपी वगैरह अन्य राज्य में होते थे, पंचायत स्तर पर एक सहायक शिक्षा पदाधिकारी की बहाली होगी। तो अब जिस तरह से आप देखिए कि अभी विद्यालय में जो पठन पाठन का कार्य चल रहा है, जिसका विभिन्न स्तरों पर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, तो संकुल स्तर यानी कि सीआरसी लेवल, उसके बाद बीआरसी लेवल, फिर जिला लेवल। तो जिला लेवल पर डीपीओ होंगे, प्रखंड लेवल पर प्रखंड शिक्षा या प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी, और संकुल स्तर जिसको 10 पंचायत का माना गया है लगभग, इस हिसाब से जो लगभग 8000 प्लस जो पंचायत है वहाँ पर जो है 800 प्लस यानी 850 के आसपास में जो है ये प्रखंड सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो है सृजन होगा। तो इस हिसाब से इसको संकुल के स्तर पर भी मान सकते हैं। और इस बाबत जो है अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जो संकुल या 10 पंचायत पर, जिस तरह से आंगनवाड़ी में सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर और लेडीज सुपरवाइजर हुआ करते हैं। लेडीज सुपरवाइजर 10 पंचायतों पर हुए थे, पहले भी सीआरसीसी हुआ करते थे जिसको कम, और बीआरपी या बीआरसी हुआ करते थे। बीआरपी और सीआरसी के द्वारा जो है कोऑर्डिनेट करके पूरे ब्लॉक का जो है सभी कार्यों का जो है एडजस्टमेंट किया जाता था, उसको आउटपुट दिया जाता था। ठीक उसी तरह से अब जो है पंचायत स्तर पर पंचायत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद दे दिया गया है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अब चलते हैं और आगे देख लेते हैं कि प्रखंड विकास सिलेबस पैटर्न क्या कुछ हो सकता है, इसका जो है आपको दिखा देते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में समान अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको रहेगा, मुख्य परीक्षा में समान अध्ययन और हिंदी और के निबंध आपको मिलेंगे, और मुख्य परीक्षा में समान अध्ययन के 3 खंड होते हैं, मुख्य परीक्षा में समान हिंदी के निबंध पेपर के 2 खंड होते हैं। तो ये आपका पैटर्न निकल रहा है जो कि विभिन्न स्रोतों से निकल करके आ रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों लिखित परीक्षाएं होती है, दोनों परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है। भर्ती के अलग चरण के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव बेसिस पर हो सकता है, और यहाँ पर देखिए उम्मीदवार की आयु सीमा जो दी गई है 21 से 40 साल के बीच दिया गया है, और शिक्षा में स्नातक की डिग्री की बात कही गई है। तो ये एक बात जो अभी राज्यपाल के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई उसमें पूरी तरह से क्लियर नहीं है। जब जो विस्तृत जो नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसको कि आपको यहाँ पर संभावित बताया जा रहा है कि क्या कुछ जो कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो विभिन्न राज्यों में जो पैटर्न चल रहा है उस पर जो आपको बताया जा रहा है वो यही हो सकता है कमोबेश। तो समान अध्ययन में प्रश्न पत्र जिसमें प्रश्नों की संख्या 120 और 300 नंबर का होगा, 2 घंटों में होगी, और लिखित परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र समान अध्ययन और हिंदी निबंध होगा, 3-3 घंटे का होगा, 200 नंबर का। तो 300 नंबर का आपका पीटी हो गया जो कि 120 अंक होगा, और 300 नंबर के जो है सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। खंड शिक्षा पदाधिकारी के चयन होती प्रारंभिक परीक्षा में समान अध्ययन का 1 प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी और अंक 300 होंगे। 300 नंबर का होगा, 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की अवधि में ये देना होगा। ये ऑब्जेक्टिव रहेगा या सब्जेक्टिव भी हो सकता है। मुख्य परीक्षा में आपका निबंध लेखन रहेगा, साथ ही साथ जो है जनरल नॉलेज रहेगा। तो ये आपका मोटा मोटी सिलेबस। उसके बाद आपका साक्षात्कार भी होगा। समान अध्ययन में इतिहास, विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, समसामयिक मामले जैसे विषय शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा में समान अध्ययन भारतीय संस्कृति, भूगोल, और जो राज्य यानी बिहार है तो बिहार के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का यही पैटर्न जो है चल रहा है। अब देख लेते हैं कि इस पैटर्न के बाद जो सैलरी है 93,34,800 का ये उनका सैलरी का जो लेवल होगा, और जो है 4800 का ग्रेड पे दिया जाएगा। 34,800 का रहेगा। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों रहेगा। तीनों के द्वारा शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को। साथ ही साथ शिक्षा स्नातक की डिग्री और सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने की यहाँ पर बात कही गई है। यानी कि स्नातक डिग्री को भी दिया जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो शिक्षा विभाग में एक प्रशासनिक पद है जिसकी जिम्मेदारी ब्लॉक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था की देखरेख और प्रबंधन करना होता है, एक ब्लॉक लेवल पर रहता है। बीओ
और ये यहाँ पर देखिए 4200 ग्रेड पे दिया गया है 7वीं CPC के आधार पर, और ये इसमें सुधार भी किया जा सकता है, या अन्यथा की स्थिति में 4200 ग्रेड पे रहेगा। कहीं कहीं पर 4800 भी यहाँ पर देखिए ग्रेड पे दिख रहा है, 4800 का ग्रेड पे BO को लिए दिख रहा है। तो ये तो सैलरी की बात होगी। योग्यता की यहाँ पर बात करें विस्तृत रूप से, तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री तो होनी चाहिए मिनिमम। शिक्षा में BA न होने की स्थिति में उम्मीदवार के पास सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय या बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय से LT डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि विभागीय परीक्षा रजिस्टर्ड यहाँ पर UP है तो बिहार द्वारा प्रदान किया जाएगा। यानी कि BEd DLEd ये सब साथ में आपका रहेगा ही, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ अनुभव भी यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे ही BEd DLEd होगा तो यहाँ पर जो है जो अदर्स कैंडिडेट है, जो अन्य विभाग है, जैसा कि आपने देखा कि विभागीय परीक्षा की बात की जाएगी, उससे आप अलग हो जाएंगे और आपके लिए परीक्षा होगा। उम्मीदवार सरकारी प्रशिक्षण प्राप्त, और यहाँ पर 21 से 40 वर्ष के बीच में उम्र दिया जा रहा है। बिहार में इसमें थोड़ी सी शिथिलता बरती जा सकती है, क्योंकि लंबे समय से ये वैकेंसी नहीं दी गई है। इस बाबत जो है शिथिलता बरती जा सकती है, और बरतना भी चाहिए, नहीं तो कोर्ट में जा सकते हैं। और ग्रेजुएट के साथ BEd होने के बाद यहाँ पर देखिए कही जा रही है, तो जब अधिसूचना निकलेगी तो इस तरह की बातें निकल करके आएगी, क्योंकि शिक्षा विकास पदाधिकारी आप बनेंगे तो शिक्षा की जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ भी आपका 4800 का ग्रेड पे दिखाया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। आगे आपको और भी महत्वपूर्ण बातों को दिखा देते हैं। ये सिलेबस है जो देखिए 200 नंबर का यहाँ पर सिलेबस जो दिया गया है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारत की राजनीति, भारतीय कृषि, वर्तमान राष्ट्रीय मामले, समाज और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले, संस्थाएं, विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा में अध्ययन विकास, और यहाँ बिहार से संबंधित आपका टॉपिक रहेगा। और यहाँ पर जो निबंध जो होगा उसमें हिंदी के बारे में यहाँ पर और अंग्रेजी के बारे में जो यहाँ पर दिया गया है सिलेबस, बर्तनी, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, यानी हिंदी ग्रामर की साहब मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, अंग्रेजी के सारे जो टॉपिक्स हैं ग्रामर में, वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने यहाँ पर होंगे। तो इस तरह से जो ये सिलेबस दिया जा रहा है, BEO का ये सिलेबस आपको दिया जा रहा है। ये हिंदी में है, ये अंग्रेजी में आपको देखिए जनरल स्टडीज़ का यहाँ पर अंग्रेजी का सिलेबस दिया जा रहा है। इस तरह से 10 पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और पूरे प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी का चयन किया जाएगा। कुल 534 प्रखंड है। चूँकि जो पुराने BO है वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो सभी प्रखंडों पर फ्रेश बहाली होगी। चूँकि नया पद का सृजन किया गया है तो सभी प्रखंडों पर बहाली होगी। साथ ही साथ जो है क्लस्टर लेवल या 10 पंचायत के लेवल पर जो है लगभग 850 जो है सहायक प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी का होगा। और इस तरह से जो है शिक्षकों को इसमें लाभ मिलेगा। जो विस्तृत अधिसूचना आएगी। आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके जुड़ की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।